तो आपका असाइनमेंट अब आ गया है कोड 201 इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स पर। तो जो सॉल्व के स्टूडेंट्स हैं उन्हें परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं आपके लिए बेहतर असाइनमेंट भेज रहा हूँ। तो आप इन्हें देखिए और आपको जो लगता है उपयोगी है उसे आप अपने असाइनमेंट में शामिल कीजिए। मैंने आपके लिए भूमिका और इसके प्रकार और दलीय व्यवस्था का अध्ययन, ये सभी मैंने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके दिया है आपको। तो आप अपने अनुसार या फिर इसमें देख करके आप आंसर लिख सकते हैं। शब्दों को आप अपने तरीके से लिखिए, क्योंकि जो कॉलेज के प्रोफेसर्स हैं वो ये नहीं चाहेंगे कि आप आंसर को जो है देख कर लिखें। आप अपने शब्दों में लिखें, ये उनका मानना होता है। तो ऐसे में ये जरूरी है कि आपके शब्द अपने होने चाहिए। जो मैंने असाइनमेंट बनाए हैं, कोशिश किया है कि बिल्कुल स्टूडेंट्स के वर्ड लगे कि भाई उन्होंने अपने हिसाब से बनाया है, कहीं से देखा नहीं है। तो आप इसी तरीके से बनाइए। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप तो जानते ही हैं हमारे चैनल का नाम है MIT क्लासेस बाय आशुतोष सर। जैसे YouTube में आप ये डालेंगे तो यह असाइनमेंट आ जाएगा आपका। और यही नहीं, जो बाकी भी मैंने वीडियोस डाली हैं बाकी असाइनमेंट पर, वह भी आ जाएगा। तो उन्हें आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज वो घंटी दबा दें, वो बेल आइकन। सब्सक्राइब बिल्कुल करें, आप कर नहीं रहे हैं, जो कर रहे हैं उनको बहुत बहुत थैंक यू। तो क्वेश्चन है, भारत में दलीय व्यवस्था के स्वरूप पर निबंध लिखो, राइट एन एसे ऑन द नेचर ऑफ पार्टी सिस्टम इन इंडिया। तो मैं इस क्वेश्चन से पहले थोड़ा सा बताऊं आपको कि आप जानते हैं कि भारत में जो है बच्चों, वह बहुदलीय व्यवस्था है। कई जगह पे एक ही दल की व्यवस्था है, कई जगह पे दो दल की व्यवस्था है, परंतु भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। और ये अच्छी बात है, क्योंकि जो भारत है यह बहुत विविधताओं से भरा हुआ देश है। और भारत में एक दल तो संभव ही नहीं चला पाना, क्योंकि हमारे देश में अलग धर्म, अलग जाति, अलग समुदाय के लोग रहते हैं। ऐसे में यहाँ पे बहुदलीय व्यवस्था होना बहुत लाजमी है, क्योंकि हर धर्म के लोगों को लगता है कि भाई हमारी बात उठाने के लिए कोई तो पार्टी होना चाहिए। ऐसे में बहुदलीय व्यवस्था ही एक स्वरूप बन जाता है। परंतु उस स्वरूप का कुछ हानि और कुछ नुकसान भी है। ये मैंने वीडियो के लास्ट में भी लाभ और हानि डाल रखा है, तो थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो मैंने भूमिका में डाला है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पर संवैधानिक या संसदीय शासन की व्यवस्था है। जहाँ लोकतंत्र होगा वहां निश्चित रूप से राजनीतिक दल भी होगा। ऐसे में भारत तो एक विशाल विशाल है। यहाँ पे भारत एक विशाल संस्कृति, भूभाग और विविधताओं से भरा देश है। अतः यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था को चलाने के लिए दलीय व्यवस्था आवश्यक है ना। चाहे वह दो दलीय हो या बहुदलीय। देखो बच्चों, ये मैंने दो दलीय वर्ड इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि हमारे भारत में दल तो बहुत सारी हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर दो ही दल प्रमुख है, बीजेपी और कांग्रेस। इन्हीं के प्रधानमंत्री बनते हैं। तो कांग्रेस के बनते हैं तो प्रधानमंत्री, कांग्रेस के जब बनते हैं तो बीजेपी विपक्ष में होता है, और बीजेपी के बनते हैं तो कांग्रेस विपक्ष में रहता है। जैसे वर्तमान में आप देख सकते हैं। किसी भी देश में एक स्वस्थ राजतंत्र का निर्माण के लिए दो दलीय व्यवस्था आवश्यक है, लेकिन हमारे देश में बहुदलीय व्यवस्था है। इस व्यवस्था ये गौरव की बात है कि हमारे देश में इतना दल है, लेकिन फिर भी इतना लड़ाई झगड़ा वो नहीं होता है। दल को अगर हम बांटे तो राष्ट्रीय दल होता है, क्षेत्रीय दल होता है, राजनीतिक दल होता है, विपक्षी दल होता है और दबाव समूह होता है। वैसे दबाव समूह उस लिस्ट में नहीं बनता, लेकिन फिर मैंने डाला है क्योंकि दबाव समूह भी हमारे राजनीति का हिस्सा हो जाता है थोड़ा सा। बेशक दबाव समूह राजनीतिक दल नहीं है, लेकिन फिर भी वह कहीं ना कहीं दबाव बनाता है एक बेहतर राजनीति के लिए। क्षेत्रीय दल जानते हैं, जो क्षेत्र में रहता है, जैसे आरजेडी, बीएसपी, एसपी यूपी के हो गए, वो सॉरी एसपी बीएसपी यूपी के हो गए, आरजेडी जेडीयू बिहार के हो गए, आम आदमी पार्टी दिल्ली में ज्यादा है, कुछ पंजाब में है, तो ये क्षेत्रीय दल हो गया। 2020 के आरंभ तक राष्ट्रीय दल की संख्या 8 है, क्षेत्रीय दल की संख्या 53 है और गैर मान्यता प्राप्त दलों की संख्या लगभग 2044 है। इस तरीके से मैंने ये कहा कि अध्ययन हम दो प्रकार से कर सकते हैं, स्वतंत्रता के पूर्व के दल और स्वतंत्रता के बाद के दल। तो जानते हैं स्वतंत्रता से पहले कांग्रेस ही था और कांग्रेस ही बनाया गया था लोगों को अपनी बात रखने के लिए। कांग्रेस के बारे में बच्चों आप थोड़ा सा जान लीजिए। अच्छा, आप स्क्रीनशॉट लेते चलना। और ये मैंने कुछ चित्र यहाँ पे बना दिए हैं, आप कुछ चित्र बहुत अच्छे से बना लेना, पेंसिल से, पेन से एक आध चित्र तो बना ही देना, अच्छा लगेगा डायग्राम।
कांग्रेस के बारे में जानते हैं बच्चों के 1885 में कांग्रेस का निर्माण एक अंग्रेज अधिकारी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिसे कहते हैं एओ ह्यूम, ने किया था। और ये क्यों किया गया था? ये इसलिए किया गया था बच्चों कि जो 1857 की क्रांति हुई थी, उस क्रांति में अंग्रेजों को यह नहीं समझ आ रहा था कि भारत के लोगों से बात कैसे करें, क्योंकि इनका तो कोई नेता था ही नहीं। इसीलिए अंग्रेज अधिकारी ने सोचा कि क्यों ना भारत में भी एक दल बना दिया जाए, जिससे कि अगर अंग्रेजों को कोई बात करनी होगी तो हम उनसे ही बात कर लेंगे। बाकी एओ ह्यूम की मैंने कुछ जानकारी भी डाली है, आप पढ़कर समझ लेना बच्चों, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। वो कलेक्टर थे और उन्होंने ही ये सोचा कि भारत के लोगों के लिए भी एक आवाज उठाने का कोई प्लेटफॉर्म होना चाहिए, जब कांग्रेस बनाया गया था। लेकिन बाद में कांग्रेस का मकसद बदल गया। गांधी जी जब 1915 में लौटकर आए विदेश से, उसके बाद कुछ मतभेद शुरू हुए, फिर धीरे धीरे नए दल का बनना शुरू हो गया। मैंने इस बात को पूरी डिटेल्स इसमें दिया है, आप पढ़ लेना, आपको समझ आ जाएगा। तो खिलाफत आंदोलन, आपको कुछ आंदोलनों के बारे में पता होना चाहिए। खिलाफत आंदोलन तो आप जानते हैं, तो खलीफा का जो सम्मान लौटाने के लिए मुस्लिमों द्वारा जो आंदोलन चलाया गया था, उसे खिलाफत आंदोलन कहते हैं। और इसी प्रकार से असहयोग आंदोलन चलाया गया था। गांधी जी ने कहा था सहयोग मत करना 1922 में। उसी प्रकार से 1930 में नमक आंदोलन, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। ये सारे दल की आवश्यकता क्यों है, इसको डिटेल से आप पढ़ लेना, वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। आप स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चों, इसे पढ़ना जरूर, क्योंकि पेपर में बेशक आए और ना आए, ये असाइनमेंट में हम इसको देख के बेशक लिख दें, लेकिन रियलिटी तो ये है कि जब आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं तो इसकी जानकारी तो आपको होनी चाहिए। सिर्फ देख करके कभी भी मत लिखिए, थोड़ा सा उसको पढ़िए जरूर। आप जानते हैं भारत में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली है। इसका मतलब क्या होता है बच्चों? इसका मतलब होता है कि जिनको सबसे ज्यादा वोट मिलेगा वही विजेता होता है। ये हमारे भारत का नियम है। आधुनिक दल, ये लाइन मैंने ऊपर भी डाला और नीचे भी डाला है, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक्सप्लेन करना था। आप अपने हिसाब से और भी चीजों को ऐड कर सकते हैं और उसे पढ़ सकते हैं कि भारत में इसकी आवश्यकता क्यों है। फिर मैंने यहाँ पे बच्चों लाभ हानि दिया है कि लाभ हानि क्या है, कि लाभ क्या है भाई। लाभ तो ये जब बहुत सारे दल होती है तो सरकार अपनी पसंद की बना लेते हैं हम, और जो दल होता है अलग दल, विपक्षी दल, वह, मैं इसको विपक्षी दल लिख दूं तो अच्छा रहेगा, विपक्षी दल जनता और सरकार के बीच में कड़ी का कार्य करते हैं। जनता की समस्या को सरकार को बताते हैं। सरकार को बेहतर कार्य करना पड़ता है दबाव में। हानि की बात करें तो फैसले देरी से होती है। सरकार में भ्रष्ट मंत्री होते हैं। सरकार अपने लाभ के लिए कार्य करने लग जाते हैं और भाई भतीजावाज बढ़ावा मिल जाता है कि जो मंत्री है उन्हीं का बेटा आगे इस तरीके से कुछ बढ़ रहा है। तो यह भी हो गया। फिर मैंने निष्कर्ष बहुत छोटा सा लिखा है और आप चाहें तो निष्कर्ष को बड़ा भी कर सकते हैं। मैंने लिखा था इन दलों की महत्वता को कम करके नहीं आंका जा सकता है, परंतु इन दलों से भ्रष्टाचार कम करना होगा। दलों का मुख्य कार्य जनता की सेवा हो। ईमानदार एवं कर्मनिष्ठ व्यक्तियों को राजनीति में मौका मिलना चाहिए। तो ये मैंने एक बहुत स्मॉल सा आपको राजनीतिक दल पर मैंने एक छोटा सा आपको ऐसे लिख करके दिया है। आप अपने हिसाब से और इसको बेहतर कर सकते हैं। बच्चे कह रहे थे सर वीडियो बड़ा हो जाता है, हम शेयर नहीं कर पाते हैं, तो आप अपने हिसाब से इसको प्रिपेयर कीजिए और एक दो डायग्राम जरूर डालना। और जहां तक रहा सवाल, आपको वीडियो सही लग रहा है तो एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। चलिए, थैंक यू।